वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 7 गणिता प्रकाश जो आपकी नई बुक है उसका चैप्टर 3 मैंने स्टार्ट किया हुआ है। पेज नंबर 73 बेटे एक्सप्लेन करूँगी आज मैं आपको। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है बेटे, विच डेसिमल नंबर इज़ ग्रेटर। इनमें से कौन सा डेसिमल नंबर वो ग्रेटर है ये देखना है आपने। बेटे सबसे पहले आप ये चेक कर लिया करो, जो पॉइंट के बाद डिजिट है ना वो सेम होने चाहिए। पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है। अगर सेम ना हो तो जीरो लगा देनी है आपने, वो मैं आगे समझाती हूँ। अब देखो डेसिमल के बाद सेम डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट सेम है बेटे। अब आपने जब कंपेयर करना है ना इसको, तो डेसिमल से पहले जो नंबर है उसको कंपेयर करना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है बेटे, दोनों तरफ 1 है, तो आपको ये नहीं मालूम कि कौन सा ग्रेटर है। ठीक है जी। तो अगर आपको फर्स्ट डेसिमल से पहले नहीं पता लग रहा कि कौन सा ग्रेटर है, तो आपने डेसिमल के बाद वाले डिजिट जो हैं उनको कंपेयर करना है। यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 32 है, तो विच वन इज़ ग्रेटर। 32 इज़ ग्रेटर। ठीक है जी। तो 32 ग्रेटर है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1.3 नंबर इज़ ग्रेटर दैन द 1.23। ये वाला नंबर ग्रेटर है इससे। आगे देखो बेटे, यहाँ पे डेसिमल से पहले यहाँ पे बाद में 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 है, तो एक ज़ीरो डाल लो। ठीक है जी। अब आपने डेसिमल से पहले जो डिजिट है उनको कंपेयर करना है। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 3 है, तो यहीं से पता लग रहा है बेटे 13 वाला ग्रेटर होगा। तो 13.800 जो है वो बेटे ग्रेटर है 3.810 से। ठीक है जी। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 है बेटे, ओके है। अब कोई ज़ीरो नहीं डालनी पड़ेगी यहाँ पे हमें। अब हमने कंपेयर करना है, तो 1 1 ये तो सेम है। ठीक है जी। इससे तो हमें नहीं पता लग रहा कौन सा ग्रेटर है, तो पीछे वाले नंबर को कंपेयर करना पड़ेगा बेटे। डेसिमल के पीछे जो नंबर दिए हुए हैं 009। 009 का मतलब क्या है, 9 अकेला। ठीक है, 9 के आगे कितनी मर्जी जीरो डाल लो बेटे, 9 का 9 ही रहेगा। अब यहाँ पे एक जीरो आगे डाली हुई है, एक जीरो पीछे डाली हुई है। अब ये 90 बन गया। अब 9 ग्रेटर है और 90 बेटे 90 वाला ग्रेटर होगा 1.0990 ग्रेटर देन 1.009। आई थिंक आपको क्लियर हो गया बेटे ये वाला क्वेश्चन तो। हाँ जी, नेक्स्ट देखो बेटे, विच अमंग दीज इज द क्लोजेस्ट टू 1.09। इनमें से जो डेसिमल वाले नंबर है ना बेटे, उनमें से सबसे पास कौन सा है 1.09 के, ये पूछ रहे हैं आपसे। क्लोजेस्ट कौन है, कौन सा नंबर है 1.09 के। आपने सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना बेटे, जो आपको नंबर दिए हुए हैं डेसिमल वाले। अब देखो यहाँ पे 0.9 है, यहाँ पे 1.61 है बेटे, 1.1 है, यहाँ पे 1.01 है, यहाँ पे 1.11 है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 है बेटे, एक ज़ीरो डालो। यहाँ पे 1 है, तो एक ज़ीरो डाल लो। अब आपने जब पहले कंपेयर करना है तो किसको करना है, डेसिमल से पहले जो डिजिट है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 1 1, तो 0 वाला ही सबसे छोटा होगा बेटे, ये तो आपको मालूम है। अब ये इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा होगा बेटे। अब डेसिमल के पीछे वाले जो नंबर है उनको कंपेयर करो, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 01 है, यहाँ पे 11 है, तो आपको मालूम है 1.01 पहले आएगा, फिर 1.10 आएगा, फिर 1.11 आएगा बेटे। अब 1.09 कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे 1.01 है, 1.01 के बाद क्या आता है 02 03 04 05 07 08 09, फिर क्या आएगा बेटे 10 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे आएगा बेटे 1.09। ठीक है जी। अब देखने में तो देखो दोनों ही क्लोज है, इसके दोनों पास हैं। अब आपने ये देखना है कि कौन ज़्यादा पास है। तो अब आप क्या करो बेटे, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस मीन्स 1.09 में से 1.01 को कट कर दो, 0.08 आ गया। 1.10 में से 1.09 को कट कर दो बेटे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे हाँ जी 0.01 आ गया बेटे। किसका डिफरेंस कम आया बेटे, इसका। तो कौन सा नंबर क्लोज होगा, 1.1 इज क्लोजेस्ट टू 1.09। ठीक है जी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे। अब आपने 4 के पास नंबर ढूंढना है कि 4 के कौन सा सबसे पास नंबर है। आपको 3 डेसिमल वाले नंबर दिए हुए हैं,
सबसे पहले आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। देखो यहाँ पे डेसिमल से पहले जो सेम है बेटे नंबर, डेसिमल के पीछे यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो एक एक ज़ीरो डालो बेटे दोनों के पीछे, फिर आप कंपेयर कर पाओगे। यहाँ पे 560 है, यहाँ पे 650 है, यहाँ पे 099 मीन्स 99 है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा बेटे, यही वाला होगा। ओके, फिर कौन सा आएगा 3.560, फिर नेक्स्ट 3.650। अब 4 कहाँ पे आएगा बेटे, इसके बाद में ही आएगा यहाँ पे। अब 4 के सबसे पास कौन सा नंबर है, यही वाला नंबर है, इसके बाद में तो कोई नंबर है नहीं बेटे। तो ये वाला नंबर 3.650 जो है क्लोजेस्ट टू इज क्लोजेस्ट टू 4। ठीक है, एक बार चेक करना चाहते हो तो 4 और इसका डिफरेंस निकाल लेना, 4 और इसका बेटे सेकेंड नंबर का डिफरेंस निकाल लेना, 4 और इस नंबर का डिफरेंस निकाल लेना। सबसे जो कम डिफरेंस आएगा ना इन दोनों के बीच में ही आएगा, आप देख लेना। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो करवाती हूँ। हाँ जी बेटे, यहाँ पे 1 के पास देखना है, इन 3 नंबर्स डेसिमल वाले नंबर में सबसे 1 के पास कौन सा नंबर है, सबसे ज़्यादा पास कौन सा है। यहाँ पे आपने पहले डेसिमल के पीछे जो नंबर है बेटे वो काउंट कर लो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक कम है, 0 डाल लो। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट होगा बेटे ये 0 वाला, डेसिमल से पहले वाला कंपेयर करो, ये 0 है, ये भी 0 है, तो 69 छोटा है या 80 बेटे, 69 छोटा है तो 0.69 आएगा बेटे, फिर 0.80 आएगा, फिर 1.08 आएगा। अब 1 कहाँ पे आएगा बेटे, 0.80 से 1 ग्रेटर है, इससे छोटा है, तो यहाँ पे आएगा बीच में इन दोनों के। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है बेटे, 1 के साथ इसका डिफरेंस चेक कर लो। 1.00 में से 0.80 को कट कर दो, 0.20 आ जाएगा बेटे। 1.08 में से 1 को कट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा बेटे 0.08। तो कम डिफरेंस किसका है, 20 ग्रेटर है और 8 20 ग्रेटर है, इसका डिफरेंस कम है, तो क्लोज कौन सा नंबर होगा बेटे, 1.08 इज क्लोजेस्ट टू 1। ठीक है जी, इसका लास्ट पार्ट रह गया बेटे, वो इम्पोर्टेंट है, वो अभी समझाती हूँ मैं आपको। हाँ जी बेटे, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से देख लेना। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम क्या है मैं वो भी बताती हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे देखो, इन ईच केस बिलो यूज द डिजिट 4 1 8 2 5। आपने बेटे कौन से डिजिट यूज़ करने हैं, 4 1 8 2 5, ये 5 डिजिट दिए हुए हैं आपको, एग्जैक्टली वंस एक बार यूज़ करनी है, एंड ट्राई टू मेक ए डेसिमल नंबर एज क्लोज एज पॉसिबल टू 25। आपने डेसिमल नंबर बनाना है बेटे, जो जितना पास हो सकता है 25 के उतना पास आपने बनाना है। ठीक है जी, अब पहले हम फर्स्ट जो ये बॉक्स दिए हैं उसको डिस्कस करते हैं बेटे। यहाँ पे डेसिमल से पहले 2 बॉक्स है, डेसिमल के बाद में 2 बॉक्स है। आपने इन बॉक्स में ये वाले डिजिट फिल करने हैं, आपका ऐसा नंबर बनना चाहिए जो 25 के पास हो। देखो बेटे, यहाँ पे नंबर तो बहुत से बन सकते हैं, 1 8 2 4 5, 1 2.548 है ना, बहुत से नंबर बन सकते हैं, बट हमने क्या ढूंढना है, 25 के पास नंबर ढूंढना है। तो 25 के जो पास होगा बेटे 24 पॉइंट समथिंग, 25 पॉइंट कोई भी मतलब डेसिमल पीछे नंबर, वो 25 के पास आपको 2 ही नंबर ऐसे नजर आ रहे हैं जो ज़्यादा पास हैं। देखो, इसमें से अगर आप इन डिजिट को यूज़ करोगे तो 24 पॉइंट यहाँ पे 158, एक तो ये नंबर बन सकता है, और कौन सा पास बन सकता है बेटे, 25.158। ठीक है जी, ये दोनों नंबर ही बेटे ज़्यादा पास बन रहे हैं, और तो कोई नंबर पास नहीं बन रहा। ठीक है जी, अब ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर 25 के पास ज़्यादा पास है। ठीक है जी, वो कैसे पता लगेगा बेटे, 25 में से आप 24.158 को कट कर देखो कितना डिफरेंस आ रहा है इसका। यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 4, 0 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे बेटे 0.842 आ गया। अब इन 25 के साथ इसका भी डिफरेंस देखो बेटे, 25.158 का। ठीक है जी, वो कितना आ रहा है बेटे, 158, ये वाला। ठीक है जी,
इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है 0.158, इसके बीच में आ रहा है 0.842। तो कम डिफरेंस किसका है बेटे? ये तो 25 के पास कौन सा होगा? यही वाला नंबर होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लिखोगे 25.1, सॉरी यहाँ पे मैंने 5 रिपीट कर दिया बेटे, 1 मिनट, यहाँ पे 4 आना है बेटे। ठीक है जी, ओके है। अब कोई रिपीट तो नहीं हुआ? 25.148। ठीक है जी, क्लियर हो गया बेटे। अब सेकंड जो बॉक्स छोड़े हुए हैं उसमें देखते हैं कि कौन सा नंबर आएगा बेटे। अब देखो, डेसिमल से पहले 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है बेटे। अब बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि मैम 1.285 ये नंबर, 4.825 ये नंबर 25 के क्लोज कैसे हो सकता है कि 1 डिजिट नंबर जो है, ठीक है जी, वो 25 के क्लोज कैसे हो सकता है। ठीक, तो बेटे यहाँ पे अगर उन्होंने 1 पॉइंट समथिंग छोड़ा, उनकी एक बॉक्स छोड़ा हुआ है, तो आपने जितना पास हो सकता है उतना पास नंबर ढूंढना है। देखो नंबर तो बहुत से हो सकते हैं, 1.8485, 2.824, ठीक है जी, 3.521, ठीक है जी। देखो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा बनेगा बेटे? अगर आपने मैक्सिमम नंबर बनाना है तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8। फिर उससे छोटा कौन सा बेटे? 5, 4, 2। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, सभी नंबर इससे तो छोटे होंगे बेटे। अब मुझे बताओ, अगर आप काउंटिंग में देखो 1, 2, 3, यहाँ पे 8 आ गया, फिर 25 आ गया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा नंबर इनमें से 25 के पास है, यही वाला नंबर 25 के पास है बेटे। ठीक है ना, ये वाले नंबर तो इससे दूर हो जाएंगे। ऐसे ही डेसिमल वाला बेटे, पॉइंटों में तो कोई बात नहीं। आप ये देखो, ये वाला नंबर इसके पास सबसे ज़्यादा पास कौन सा होगा? यही होगा बेटे। ये तो सभी नंबर जो हैं इससे तो दूर होंगे। ठीक है जी। तो जो हमारा डेसिमल वाला नंबर है यहाँ पे आएगा, वो क्या आएगा? 8.542। यही सबसे क्लोज नंबर है 25 के बेटे। अब नेक्स्ट देखो बेटे, अब यहाँ पे 3 बॉक्स छोड़े हुए मेरे डेसिमल के बाद पहले और पीछे बेटे 2 हैं। अब देखो आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम 3 डिजिट नंबर 25 के पास कैसे हो गया बेटे? मैं आपको यही बोल रही हूँ, उन्होंने 3 डेसिमल से पहले 3 बॉक्स छोड़े हैं, तो आपको 3 डिजिट नंबर ही लेना पड़ेगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं, जितना क्लोज हो सकता है 325 के उतना क्लोज ले लो बेटे। देखो यहाँ पे 25 के क्लोज क्या आएगा बेटे? अगर मैं यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाऊँ तो वो कौन सा बनेगा? 124.58, यही नंबर बनेगा। और सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा बनेगा बेटे? 854 पॉइंट यहाँ पे 21। अब मुझे ये बताओ कौन सा नंबर 25 के पास होगा? ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। ये वाला नंबर ही सबसे पास होगा बेटे। जो इसके बीच में नंबर बनेंगे वो भी 25 से दूर ही होंगे, पास तो नहीं होंगे। अगर यहाँ पे मान लो, अगर आप कोई भी नंबर बना रहे 241.585, ठीक है जी, 541.82, ऐसे नंबर बना रहे हो, ये सभी नंबर बेटे सबसे ज़्यादा क्लोज जो होगा वो 25 के यही वाला नंबर होगा। ये सभी नंबर जो हैं इससे दूर होंगे। ठीक है, ये काउंटिंग में पीछे आएंगे तो वो दूर चले जाएंगे बेटे। तो सबसे जो पॉसिबल नंबर है क्लोज एज पॉसिबल, उन्होंने बोला डेसिमल नंबर एज क्लोज एज पॉसिबल टू 25, सबसे क्लोज जो है बेटे 25 के 3 डिजिट नंबर 124.58, यही वाला सबसे क्लोज है बेटे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।